फ्रेंड्स, चलिए आज सीखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि मटेरियल सबमिटल कैसे करते हैं, मटेरियल ट्रांसमिटल कैसे करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर कंसल्टेंट में आप काम कर रहे हैं, तो मटेरियल सबमिटल को रिव्यू कैसे करते हैं, उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होता है। अगर एक मटेरियल सबमिटल है किसी चीज़ का, एक मटेरियल सबमिटल है किसी प्रोजेक्ट के लिए, मटेरियल सबमिटल करते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एलवी पैनल, एनी इक्विपमेंट के लिए हम लोग मटेरियल सबमिटल करते हैं कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए या क्लाइंट को अप्रूवल के लिए। तो उसमें कौन कौन सा हमारा पॉइंट होता है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। देखिए, सबसे पहले होता है अप्रूव वेंडर लिस्ट। अप्रूव जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको टेंडरिंग के टाइम में वो फिक्स हो जाता है जो कौन सा वेंडर का हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सा ब्रांड का मटेरियल यूज़ करेंगे। तो उस टाइम में हम लोग को उसी मटेरियल को प्रपोज करना है जो हमारा ड्यूरिंग द डिज़ाइन वो अप्रूव वेंडर लिस्ट उस टाइम इंडिकेट किया हुआ रहता है। फिर उसमें हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोफाइल। जो कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोफाइल है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है ना। जो जैसे हमारा एबीबी ट्रांसफार्मर बनाती है तो उसको कंपनी का प्रोफाइल उसमें अटैच करना रहता है। थर्ड नंबर पे सप्लायर कंपनी प्रोफाइल। जैसे जो ट्रांसफार्मर है बनाता है वो तो कंपनी नहीं बेचेगा, वो अपने डीलर को दे देगा, डीलर उसको सप्लाई करके बेचता है। जो सप्लायर कंपनी है उसका प्रोफाइल उसमें अटैच करना रहता है, जैसे उसका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स उसका कंपनी प्रोफाइल का उसमें मटेरियल सबमिटल में लगा के रखेंगे। अगला पॉइंट हो गया अथोराइजेशन लेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द लोकल सप्लायर। जैसे एक कंपनी है उसको अथोराइजेशन लेटर उसमें अटैच करना है। जैसे हमारा एबीबी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बना के हमको सप्लाई कर रही है किसी एक कंपनी को, वाई कंपनी को, तो ये एक्स कंपनी एक अथोराइजेशन लेटर देगी इसके लेटर हेड पे, जहाँ ये हमारा अथोराइज डीलर है। ये अगर कुछ भी इफेक्टिव पार्ट होता है तो ये ऑथोराइज है मेंटेनेंस के लिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट का जो हमारा वारंटी पीरियड होता है उस टाइम तक ये ऑथोराइज है मेंटेनेंस के लिए। एक उसमें फिर रहता है टेक्निकल डाटा शीट, सेफ्टी डाटा शीट, द प्रपोज मटेरियल। जो मटेरियल हम लोग प्रपोज कर रहे हैं उसका पूरा टेक्निकल डाटा शीट, कितना फेस का होगा, कितना केबल का साइज रहेगा, कितना हाइट रहेगा, पूरा उसका टेक्निकल डाटा शीट, उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर करना है, ये पूरा प्रपोज मटेरियल का। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या अटैचमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट रेफरेंस ड्राइंग नंबर या सब ड्राइंग नंबर या क्यूसीएस, यानी हम लोग किस ड्राइंग के लिए ये मटेरियल सबमिटल दे रहे हैं तो उसका रेफरेंस नंबर उसमें लगाना रहेगा। कंप्लायंस स्टेटमेंट, जैसे हमारा प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिकेशन होता है, ये किस स्टैंडर्ड का हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या क्या अचीव करना है, तो उसका कंप्लायंस स्टेटमेंट कंप्लाई करना रहेगा। जैसे हमारा 1600 केवीए का ट्रांसफार्मर है, हमारा ड्राई टाइप है, हमारा टैप चेंजर है, इस तरह से हमारा पूरा कंप्लायंस स्टेटमेंट कंप्लाई करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी थर्ड पार्टी टेस्ट सर्टिफिकेट। कुछ भी हम लोग बनाएंगे तो वो बोलेगा हमारा मटेरियल एक टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, लेकिन वो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से टेस्टेड होना चाहिए। हाँ, ये एज पर हमारा स्टैंडर्ड जो होता है, एज पर स्टैंडर्ड जो ईच इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग किया है, ये कंप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये होता है हमारा आईएसओ सर्टिफिकेट जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, फिर क्यूसीएस के लिए, ये उसमें लगाना है, उसमें अटैच करना है मटेरियल सबमिटल में आईएसओ सर्टिफिकेट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, फिर एंड क्यूसीएस के लिए। क्यूसी के लिए 2-3 सर्टिफिकेट होता है कि इन्वायरमेंटल के लिए एक हमारा क्यूसी के लिए, थर्ड हो गया हमारा इन्वायरमेंटल एचएससी के लिए। 3 आईएसओ सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया वारंटी सर्टिफिकेट। हमारा जो मटेरियल दे रहा है वो कितना साल का वारंटी है, एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट 5 साल है या 400 डेज है या 3 ईयर्स है, तो उस तरह से वारंटी सर्टिफिकेट एज पर टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का वारंटी सर्टिफिकेट चाहिए। यह मटेरियल का सोर्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से, जैसे मटेरियल हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ये कौन सा कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग है, यूएसए का है, इटली का है, चाइना का है, इंडिया का है, ये कहाँ का है, तो मटेरियल सोर्स ऑफ
सर्टिफिकेट, ये कहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके लेके आएंगे। अब प्रीवियस अप्रूवल है, रिलीवेंट प्रोजेक्ट रेफरेंस, यानी रिलेवेंट पहले ये मटेरियल हम कौन कौन सा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं उसका अप्रूवल इसमें अटैच करना है। ये सेम द रिलेवेंट प्रोजेक्ट रेफरेंस एंड द प्रीवियस अप्रूवल, सेम दोनों पॉइंट सेम हो गए। मेथड स्टेटमेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट एंड आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, उसमें और एक डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट रहेगा, मेथड स्टेटमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट। अगर हम लोग उसको उसमें रिस्क क्या क्या है, वो मटेरियल में हम लोग क्या क्या रिस्क को हम लोग उसको एनालिसिस करना है, उसके बारे में इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान, उसको कैसे इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान कैसे करना है। मटेरियल सैंपल बोर्ड रहना है, जैसे हमारा छोटा आइटम है जो विजिबल आइटम है, जैसे वॉल में इंस्टॉल करते हैं स्विच, सॉकेट, डाटा पॉइंट लाइट, तो उसके लिए हम लोग एक मटेरियल सैंपल सबमिट करेंगे क्लाइंट अप्रूवल के लिए। ये हमारा सही है नहीं, मटेरियल अप्रूवल दे दिए, वो बोल दिया ये डाटा शीट में हमारा ये कंप्लाई हो रहा है, और फिर मटेरियल डिलीवर हो गया तो कुछ भी कंप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए मटेरियल सैंपल बोर्ड बिफोर मटेरियल डिलीवरी एक सबमिट करना है, एक सैंपल। वो सब कुछ कंप्लाई हो रहा है तो फिर मटेरियल सैंपल अप्रूव होने के बाद में मटेरियल डिलीवर करेंगे। ये फिर प्लान का स्टोरेज कहाँ पे है, लोकेशन, ये प्लान जो है उसका, उसमें फोटोग्राफ उसमें अटैच करेंगे, ये प्लान का लोकेशन कहाँ है। ये मेजर क्लाइंट कौन कौन सा है, ये मटेरियल को कौन कौन सा यूज करता है, जैसे हमारा लिस्ट ऑफ करंट मेजर क्लाइंट, जैसे ये क्लाइंट जो है ये कुछ भी है, जैसे हमारा एबीबी कंपनी का जो ट्रांसफार्मर है, ये कौन कौन सा कंपनी, जो बड़ी कंपनी है कौन कौन सा यूज करती है। इस तरह से मेजर अचीवमेंट फॉर द कंपनी एंड प्रीवियस अप्रूवल। तो इस तरह से अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप कंसल्टेंट में काम करना चाह रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको मटेरियल रिव्यू करना है या मटेरियल सबमिट करना है कंसल्टेंट को, तो उस टाइम में आपको ये पूरा पॉइंट ध्यान रखना है। मटेरियल सबमिटल में, ड्यूरिंग द मटेरियल सबमिटल ये सप्लायर आपको पूरा दे देगा, लेकिन आपको रिव्यू करके सबमिट करना है। जैसे उसमें क्या है, अप्रूव वेंडर लिस्ट है नहीं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोफाइल है कि नहीं, सप्लायर का कंपनी प्रोफाइल है कि नहीं, ऑथोराइजेशन लेटर उसमें अटैच है कि नहीं, टेक्निकल डाटा शीट उस सबमिटल में अटैच है कि नहीं, प्रोजेक्ट रेफरेंस ड्राइंग का रेफरेंस नंबर उसमें लगा हुआ है कि नहीं, या सॉफ्ट ड्राइंग उसमें अटैच है कि नहीं, कंप्लायंस स्टेटमेंट, जैसे हमारा प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी टेस्ट सर्टिफिकेट, जो ब्रांड है हमारा, जो मटेरियल है वो टेस्टेड है कि नहीं, वो थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड है कि नहीं, आईएसओ सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो हमारा क्यूसी का एक सर्टिफिकेट होता है 14,000, एक हमारा क्यूसी का सर्टिफिकेट हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा इन्वायरमेंटल का, दूसरा हो गया एचएससी का, 3 सर्टिफिकेट होता है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड है कि नहीं, फिर हो गया नेक्स्ट हो गया वारंटी सर्टिफिकेट, टर्म एंड कंडीशन एज पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग गारंटी एंड वारंटी, मटेरियल सोर्स ऑफ द कंट्री, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, रिलेवेंट प्रोजेक्ट रेफरेंस, मतलब इस तरह से मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट अप्रूवल, यानी ये मटेरियल कहाँ कहाँ भी प्रोजेक्ट में यूज हो गया है। और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा मेथड स्टेटमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान, ये मटेरियल को रिस्क क्या है, ये मटेरियल अगर इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये रिस्क असेसमेंट है। मटेरियल सैंपल बोर्ड, अगर छोटा आइटम है, इनविजिबल है, वो जो हमारा आईडी इंटीरियर डिजाइनर के अंडर में आता है, तो उसके लिए हम लोग सैंपल अप्रूवल लेंगे। ये हमारा प्लांट का फोटोग्राफर उसमें अटैच करेंगे। कंपनी का मेजर क्लाइंट कौन कौन सा है, जैसे बड़ा कंपनी है, कौन कौन सा बड़ा कंपनी आपका जो मटेरियल है, कौन कौन सा मटेरियल ये खरीदता है, आपका क्लाइंट कौन कौन सा बड़ा कंपनी आपको मटेरियल को यूज़ करता है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूछेगा अगर आपको मटेरियल रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप बताएंगे तो आप इजीली इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा मटेरियल सबमिटल। ओके, थैंक यू।